to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. A very good morning to all of you once again. This is the third video of the lesson The Little Girl. In this video we shall read paragraph number 10, 11 and 12. Up to now in this story we read one day Kezia was alone in her home. She was with the cook of the house, and when the cook put her into the bed to sleep, suddenly she was scared. So now I would like to start from the paragraph number 10. What shall I do if I have a nightmare? She asked. She asked this question to the cook, that what would happen if she saw a nightmare at night. And she told to the cook that I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. केजिया told the cook that जब भी वो बुरे सपने देखती हैं तो ग्रैनी उसे अपने साथ अपने बेड पर ले जाती है। वो कहती है केजिया दैट कि वो अंधेरे में अकेले रह नहीं सकती। अंधेरे में ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ कुछ लोग बातें कर रहे हैं। इट्स ऑल लुक लाइक विस्परी। ये बात सुनने के बाद एलिस ने कहा जस्ट गो टू स्लीप, सिर्फ चुपके से सो जाओ। उसने उसके मोजे निकाल दिए और कहा कि चिल्लाना मत, अदरवाइज योर फादर वुड वेक अप। तुम्हारे पिताजी जो हैं वो उठ जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed and a candle in his hand. What is the matter? He said. But after leaving the room by the cook, Kezia saw the same nightmare that night. In the nightmare, what she saw, वो क्या देखती है? बूचर मीन्स कसाई है, उसके हाथों में एक चाकू है, रस्सी है। Who came nearer, जो उसके नज़दीक आता जा रहा है। Smiling that dreadful smile, मुस्कुराहट तो चेहरे पे है, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी है। और केजिया मूव भी नहीं कर पा रही, अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही है। स्टैंड स्टिल, जहाँ खड़ी है वहीं पर खड़ी रह जाती है। क्राइंग आउट, चिल्लाती है, ग्रैंड माँ, और अचानक से उसकी नींद खुलती है। एंड व्हेन शी वोक अप, जब वो जगती है कांपते हुए डर से, वो देखती है कि उसके पिताजी उसके बेड के बगल में खड़े हैं, उनके हाथों में एक कैंडल है। वो उससे पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। तो केजिया उनको अपने ड्रीम के बारे में बताती है। ओह, अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. बताती है कि सपने में बूचर आया, उसके हाथ में चाकू था। मुझे दादी माँ चाहिए, आई वांट ग्रैनी। ये सुनने के बाद उसके पापा ब्लू आउट, देखिए वर्ड ब्लू आउट का मतलब होता है फूंक कर बुझाना, BLOW, उसका V2 है ब्लू, और ब्लो आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को फूंक कर बुझाना। कैंडल बुझाने के बाद वो नीचे झुक जाते हैं
और उस छोटी सी बच्ची को अपने आर्म्स में मतलब गोद में लेते हैं और पैसेज से होते हुए उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। बेड पे कुछ न्यूज़पेपर पढ़े थे जो उसके पिताजी ने पढ़े थे। सो ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। पेपर को हटाने के बाद उस छोटी सी बच्ची को वो टक्ड अप, लिखा है मीनिंग इसका कवर्ड अप नाइसली इन बेड, मतलब उसको चादर उठाकर सुला देते हैं। एंड खुद ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी कह दिया आधी नींद में है, आधी जगी आधी सोई है। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल, अभी भी उसके सपनों में बूचर की वो मुस्कुराहट है। ऑल अबाउट हर इन इट सीम्ड, शी crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. वो डर जाती है और अपने पापा के और नज़दीक आ जाती है, क्लोज। स्नगल्ड हर का मतलब हुआ शी केम इन टू अ कंफर्टेबल पोजिशन ऑफ हर फादर एंड हर हेड वॉज अंडर हिज आर्म, मीन्स शी वॉज लिसनिंग द हार्ट बीट ऑफ हर फादर एंड शी हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, अपने पापा के शर्ट को वो जोर से पकड़ लेती है। उसके बाद जब ये सारी घटना होती है, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, वह बिना मूवमेंट का लेटे रहती है और अंधेरा अब कोई मायने नहीं रखता उसके लिए। उसके पापा कहते हैं रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अपने पैर को मेरे पैरों से रगड़ो, एंड गेट देम वार्म, उसे गर्म करो। ऐसा उसके पापा उस छोटी सी बच्ची से कहते हैं, क्योंकि पैर तक जब जाड़े में गर्म हो जाता है तो हमें नींद जल्दी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर फादर की बात की जाए तो ही वॉज टायर्ड आउट, बहुत थक चुके हैं। सो ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी बच्ची के पहले वो सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तभी उसको एक मजाक सूझता है। वो सोचती है कि पुअर फादर, बेचारे पिताजी, गरीब पिताजी नहीं, नॉट सो बिग, वो इतने बड़े आदमी तो है नहीं। यहाँ बिग का मतलब हाइट के लिए नहीं, पैसे से मतलब है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। ये बात सच है कि ग्रैंड माँ के फिजिकल टच से इनका जो टच है वो हार्ड है, बट इट इज़ अ नाइस हार्डनेस। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर दिन उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो इतने थक जाते हैं काम करते करते कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। उन्हें काम करना ही पड़ता है बिकॉज ही इज नॉट रिच। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, और मैंने क्या किया, उनके तैयार किए गए स्पीच को मैंने फाड़ दिया। यह बातें वो सोच ही रही थी कि अचानक से सी स्टीयर्ड सडनली, वह फिर से हिल जाती है। एंड साइड, लेकिन चैन की सांस लेती है क्योंकि अब वो अपने फादर के प्रोटेक्शन में थी। सो सी हैड नॉट टू वरी एट ऑल। हिल जाने की वजह से पापा जग जाते हैं, पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना देखा? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, उसने अपने पापा से कहा कि माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा सर आपके हार्ट के पास है। एंड आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन सकती हूँ इसके धड़कन को। और मैं कहना चाहती हूँ डेट व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपको भगवान ने कितना बड़ा दिल दिया है फादर डियर। कि पापा
भगवान ने आपको जो दिल दिया है वो बहुत बड़ा दिया है, इसलिए अब आपके नज़दीक आने के बाद मुझे पता चला कि आप इतने थक जाते हैं कि आप मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह मेरे साथ नहीं खेल सकते। आप इतने अमीर नहीं हैं कि आप घर में रुके, आपको काम करना पड़ता है, आप थक जाते हैं। और आज मुझे पता चला कि आप जो कुछ भी मुझे बोलते हैं या आप जब भी मुझे डांटते हैं या मुझे पीटते होंगे तो वो मेरे अच्छाई के लिए, उसमें आपका कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा है। सो यू आर नॉट अ कैलस फादर, यू आर अ ग्रेट फादर इन माई ओपिनियन इन द वर्ल्ड। सब लोगों ने देखा किस तरीके से उसके फादर का ओपिनियन धीरे धीरे बदलता चला जाता है। When she came closer and closer to her father, she changed her idea regarding him. So this is the last video in the terms of a story of lesson number 3. In the next video we shall discuss the question and answer, how to write the answer of the given question of this lesson. Thank you very much for this video. I hope this video will definitely help you to understand this lesson perfectly. Thank you.